नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक आज सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। खींवसर से विधायक नारायण बेनीवाल, भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग व मेड़ता से विधायक इंदिरा बावरी आज सुजानगढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की। खींवसर से विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएलपी यहां पर मजबूती से विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बजट में लगातार घोषणाएं कर रही हैं। जो घोषणाएं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, शायद ही वे घोषणाएं पूरी होगी। उन्होंने इस दरमियान कहा कि पार्टी यहां पर कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के बजट को आंकड़ों का बजट बताया। इस अवसर पर भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग ने कहा कि राज्य की सरकार व केंद्र की सरकार किसानों के हित में नहीं है। पुखराज गर्ग ने कहा कि आरएलपी समय समय पर विधानसभा व लोकसभा में किसानों के मुद्दे उठाती रही है, इसीलिए आरएलपी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा है। नारायण बेनीवाल ने 7 मार्च को सांडवा में होने वाली युवा व किसान आक्रोश रैली को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को हनुमान बेनीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि हम प्रदेश के चारों जो उपचुनाव है, जिसमें इस प्रदेश की जनता जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त है। आज यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो तीनों कृषि कानूनों, जिनको मैं काला कानून कहूँगा, उसको लेके और पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पे 200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। लेकिन 200 लोगों की शहादत के बावजूद केंद्र सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की ओर इंगित कर रहा है। प्रदेश के अंदर भी जो बजट आया, आंकड़ों के मोह जाल के अंदर मीडिया के माध्यम से सरकार ने बड़ी बड़ी बातें पेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन मीडिया के अंदर ये भी आया कि पिछला जो बजट मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया था, उसमें आज भी 70% जो योजना है उनमें काम शुरू नहीं हुआ। बजट की 70% से ज़्यादा राशि जो है वो अभी इनसे खर्च नहीं हुई। तो युवाओं और किसानों के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लेके। प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने जो सबसे पहले जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा जो टोल टैक्स की बात थी, जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की जो 5 ओंकार रैलियाँ थी, उसमें हमारा मुख्य एजेंडा था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट रोड्स को टोल मुक्त किया था, लेकिन ये सरकार आते ही वापस टोल शुरू हो गया। तो टोल मुक्ति की बात भी हमारा मुख्य मुद्दा। उसके अलावा आज आप देख रहे हैं देश के अंदर पेट्रोल डीजल और विशेषकर राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ देश के अंदर सर्वाधिक प्राइस जो है वो पेट्रोल डीजल की राजस्थान के अंदर है। आम व्यक्ति की जेब सरकारें काट रही है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि कैसे ही करके रेवेन्यू जो है, जो आम उपभोक्ता की जेब से हम कैसे निकालें, है ना, देश को आगे ले जाने की बात ये करें। लेकिन आम व्यक्ति पे, चाहे आप देख लीजिए गैस की सब्सिडी की बात सरकारें बड़ी बड़ी करती रही, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि सब्सिडी नाम की जो चीज़ जो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से जो शुरू की थी, वो भी बंद हो गई। और सरकार की ये मंशा है कि गैस, जो घरेलू गैस का सिलेंडर जो है, वो भी थोड़े दिनों बाद आपको 1000 रुपये में नज़र आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात जो यदि हम करें तो 3 अंकों के अंदर चला गया, 100 रुपये के लगभग रेट हो गई। हरियाणा, दिल्ली की कहीं ना कहीं कटौती करके, या जो सेस जो लगा रही है इनके अंदर कटौती करके और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। अभी जो उपचुनाव, जो सुजानगढ़ में भी उपचुनाव है, यहाँ के प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल जी का स्वर्गवास हो गया था, तो यहाँ भी आरएलपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। आज हम लोग जो युवा आक्रोश रैली जो है 7 तारीख को सांडवा के अंदर, उसको लेके और हम लोग यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी गर्ग और मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बीकानेर के जिला अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं।
हम सब लोग मिलके और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसको सरकार की का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को लेके। और आज आप लोगों से हम रूबरू हुए हैं। देश के अंदर कृषि, कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह आत्महत्याएं करना। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ विधानसभा में हमने मांग की कि कहीं ना कहीं हम जल्दी एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कोर्ट के अंदर के राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र के अंदर ये एक रोक लगनी चाहिए। चुनाव होने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद उन वादों पर सरकारें खरा नहीं उतरती और लोगों का हमने एक विधेयक को 100% उठाने का अधिकार है, लेकिन वो धीरे धीरे लॉटरी के हिसाब से आते हैं। अभी इसके ऊपर लगा नहीं। बाकी स्थगन और जो 295 के माध्यम से हमने ये मांग भी विधानसभा के अंदर उठाई है। और हम तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, वो तो हमेशा ही इन सब मुद्दों को लेकर लड़ते आए हैं। और हमारी पार्टी तो किसान और जवान के आशीर्वाद से नई पार्टी बनी है और प्रदेश की पहली स्थानीय राज्य स्तर की पार्टी है जिसको मान्यता मिली। बहुत बड़ा संघर्ष युवा साथियों ने किया है और युवाओं और किसानों का नहीं लगता क्या ये किसान आंदोलन ऐसी मैं इसमें नहीं समझता। आंदोलन ठंडा पड़ने की बात नहीं, आंदोलन जारी है, क्योंकि अब इन्होंने पूरे किसानों को जगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी हमारे सुप्रीमो ने ये कहा कि चूंकि किसान संगठन जो है वो गैर राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और हमने भी हमारे झंडे के साथ पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको, उस आंदोलन को, हमने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हम हज़ारों की तादाद में गए और आज भी हमारा धरना वहाँ जारी है और हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जब तक ये तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं केंद्र सरकार ने, ये इनकी वापसी नहीं होती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। संख्या में दूंगा, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप भी किसानों के पक्ष में सही जो जानकारी है उनको आम व्यक्ति तक पहुँचाएँ। क्योंकि सरकारों में बैठे लोग जो है वो हमेशा, ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का। क्योंकि अब जो आप देख रहे हो कि निजीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है, सारी जो पब्लिक सेक्टर की जो उद्योग जो थे उनको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान शब्द को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश जो है और कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलके और सरकार कर रही है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अभी 3 तारीख को जयपुर के अंदर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो पीसी की थी, उसमें ये डिसीजन लिया था कि भाई चारों विधानसभा जहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। पार्टी की जो नीतियाँ हैं, राजस्थान टोल मुक्त हो, बिजली फ्री हो, किसान की संपूर्ण कर्ज माफ़ी हो, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों पे और बेरोजगारों को रोज़गार मिले और रोज़गार नहीं दे सके तो उनको बेरोज़गारी भत्ता मिले, ये हमारे पार्टी के मुख्य एजेंडा रहेंगे। और अभी किसानों की जो बात चल रही है, किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बना दिए, उसमें हमारी पार्टी किसानों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने इन 3 काले कानूनों के किसानों के पक्ष में एनडीए से नाता तोड़ दिया और 3 कमेटियों से भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरे, कांग्रेस ने भी बजट के अंदर, वैसे कांग्रेस 70 साल में से 50 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन किसानों के लिए कोई मजबूत नीतिगत कोई फैसले नहीं ले पाए, किसानों के लिए कोई बड़ी नीति नहीं बना पाए। एमएसपी जिसकी बात कर रहे हैं, किसान अभी एमएसपी की डिमांड भी कर रहे हैं, एमएसपी की सरकार भी बात कर रही है, भैया हम एमएसपी पे किसानों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एमएसपी पे खरीदारी सिर्फ 4% हो रही है, 96% किसानों की एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है। सरकार ने जो किसानों को राहत देने के लिए 833 रुपये की एक सब्सिडी दी थी कृषि उपभोक्ताओं के लिए,
लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस सब्सिडी को बंद कर दिया था। साल भर किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी और अभी बजट के अंदर उन्होंने जो घोषणा की है कि भाई हमने 833 रुपये से 1000 रुपये बढ़ा दिया। ऐसे उपभोक्ता जो सामान्य श्रेणी के हैं और जिनके मीटर लगे हुए हैं, सिर्फ मीटर्ड उपभोक्ता को ही 1000 रुपया पर मंथ है जो सब्सिडी मिलेगी। तो बहुत सारे किसान, करीब 40 से 50% किसान ऐसे हैं जो फ्लैट रेट से बिलिंग जिनकी हो रही है। किसानों के प्रति कोई ऐसी नीयत साफ नहीं है, वो भी किसानों के हित में किसी तरह का कोई ठोस प्रोग्राम नहीं बना पा रही है, न राहत दे पा रही है। स्टेट में भी किसानों ने कर्ज माफ़ी को लेकर आत्महत्याएँ की है और कर्ज माफ़ी वाला भी किसानों के साथ में बहुत बड़ा अघोषित एक धोखा था। जो मुखिया राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने 10 की गिनती लेके लोन माफ़ी की बात की थी और कांग्रेस ने कहा था भाई हम किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ़ करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोन माफ़ हुए 10,000, 20,000 और 12,000 या 5,000। वास्तविकता यह है कि जो उन्होंने लोन माफ़ किया है कोऑपरेटिव का, उस कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर किसी भी किसान को 2 लाख का लोन दिया ही नहीं जा रहा है। तो उनकी यह घोषणा है भाई हम किसान को 2 लाख के लोन माफ़ करेंगे, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। आपके सामने आए हैं सुजानगढ़ और चारों विधानसभा के अंदर एक मजबूत प्रत्याशी देकर हम मजबूती के साथ में चारों चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे पार्टी के सुप्रीमो का डिसीजन है। पुखराज जी, जैसे कि पार्टी की देखिए जिला स्तर की कार्यकारिणी हमारे बनी हुई है, ब्लॉक स्तर की है, वो भी हम जल्दी इसकी घोषणा कर देंगे। और संगठन हमारा जो पंचायत समिति स्तर पर संगठन का वो हो जाएगा और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे हर ब्लॉक में, हर पंचायत समिति स्तर पर, हर गांव में हमारे युवा, जवान, किसान, दलित सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं हम लोगों से और हम मजबूती से हर वर्ग को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। होने वाली कार्य हो रहा है उसमें 7 तारीख पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब संबोधित करेंगे और उसमें यही मुद्दे हैं, विशेष करके युवाओं के बेरोजगारी से संबंधित और सरकार जितनी भी भर्तियाँ निकाली है और जो पिछले बजट में घोषणा की है, चाहे इस बजट में की है, लेकिन अब पूरा इस 2 साल के अंदर एक भी भर्ती सरकार की सही तरीके से नहीं हो पाई।